Hello everyone, my name is रचना चौहान and I welcome you to the platform of Learning Himachal। और आज से हम शुरू करने वाले हैं जर्नल साइंस की सीरीज को, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को आपको प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम शुरू करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि आपका पार्ट है फिजिक्स का। ठीक है, सो अगर मैं जर्नल साइंस की बात करती हूँ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो भी हम गवर्नमेंट के एग्जाम्स देते हैं, तो वहाँ पे साइंस के जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो एचएस में आपको हर साल 10 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर एचपी एलाइड की मैं बात करूँ तो उसमें वेरिएशन होता रहता है। ठीक है, आपको मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चन तो साइंस के वहाँ पर देखने को मिलेंगे। वैसे ही अगर आप एसआई देते हो, टैट देते हो, टीजीटी के एग्जाम्स देते हो, और जो भी डिफरेंट तरह के एग्जाम्स रहते हैं, वहाँ पर भी आपको साइंस के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। ओके, सो हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स से। फिजिक्स का जो चैप्टर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है, यहाँ से आपको श्योरली एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। हर साल आपको इस चैप्टर से हर कोई एग्जाम जो भी आपका गवर्नमेंट का रहता है, वहाँ पर इस चैप्टर से एक जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका जो एक कॉन्सेप्ट है वो समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। ठीक है, देखिए, हम जनरली हर रोज़ यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अगर हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं आज 1 किलोमीटर दौड़ा। ठीक है, अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि मुझे 2 kg शुगर चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से हम हमेशा नंबर के साथ एक यूनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ 1 बोलेंगे या फिर 2 बोलेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1 में दौड़ा, क्या दौड़ा हमें नहीं पता। आप 1 मीटर दौड़े, 1 किलोमीटर दौड़े। ठीक है, तो इसीलिए एक जो यूनिट है उसका लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यही होता है आपका जो आपका ये 1 है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड, और जो किलोमीटर है ये होती है आपकी यूनिट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, कि अगर कोई पर्सन ए है, ठीक है, वो आपका 500 मीटर या फिर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, और कोई बी पर्सन है वो आपका 5 किलोमीटर या फिर मीटर दौड़ सकता है। ठीक है, सो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर यूनिट का यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है, यहाँ पे मीटर या फिर यहाँ पर किलोमीटर का यूज़ नहीं करती हूँ, तो जो ये नंबर्स है, जो ये मैग्नीट्यूड है, ये यूजलेस है। इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। आप नहीं बता पाओगे कि ए ज़्यादा दूरी तक दौड़ा है या फिर बी ज़्यादा दूरी तक दौड़ा है। ठीक है, तो ये मतलब निकालने के लिए, इसका मीनिंग निकालने के लिए हमें जो यूनिट है उसका लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो यूनिट्स है वो क्या होती है और किस तरह से ये डेली लाइफ में हमारे को हेल्प करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है कि क्या ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमें पता थी या फिर किस तरह से इसका एक इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले डिफरेंट कंट्रीज है। ठीक है, डिफरेंट तरह के लोग हैं। ठीक है, इंडिया में भी लोग जो मेजरमेंट करते थे वो डिफरेंट तरह से करते थे। ठीक है, वैसे ही जो ब्रिटिशर है, फ्रेंच है, ठीक है, सभी कंट्रीज के जो लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो अपने सिस्टम उन्होंने बना रखे थे मेजरमेंट के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर मेजर करना है तो सबके डिफरेंट सिस्टम थे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़, ठीक है, जो कि जैसे आजकल होता है कि जो पार्ट्स होते हैं, अगर आप कार ले लो या फिर कोई भी मेट्रो ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है, वो क्या होता है कि उसके जो पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट कंट्री से आते हैं और असेंबल किसी और कंट्री में होते हैं। ठीक है, तो अब अगर सबका मेजरमेंट करने का तरीका डिफरेंट होगा तो वो पार्ट्स भी डिफरेंट बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि हमें कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो कि पूरे वर्ल्ड में फॉलो हो। ठीक है, जैसे कि पहले क्या होता था, जो ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर ने कौन सा सिस्टम फॉलो किया हुआ था, एफपीएस। एफपीएस का क्या मतलब है कि लेंथ को मेजर करने के लिए वो
फुट का यूज़ करते थे, मास को मेजर करने के लिए वो पाउंड का यूज़ करते थे, और टाइम को मेजर करने के लिए वो सेकंड का यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम था, किसका सिस्टम था, ये ब्रिटिशर्स का सिस्टम था। वैसे ही जो फ्रेंच का सिस्टम था वो क्या था, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस मतलब कि लेंथ को मेजर करने के लिए वो लोग सेंटीमीटर का यूज़ करते थे, और मास को मेजर करने के लिए वो ग्राम का यूज़ करते थे, और टाइम को मेजर करने के लिए वो सेकंड का यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन फिर जैसे मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट को लगा कि इस तरह से ये नहीं होने वाला, नहीं चलने वाला। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजरमेंट की 1971 के अराउंड पेरिस में, जहां पर ये SI, जिसको कि SI बोलो या फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलो, ये बनाया गया, जिसको हम MKS सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। MKS मीन्स लेंथ को अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड सिस्टम है वो है मीटर, मास के लिए किलोग्राम, और टाइम के लिए सेकंड। ठीक है, तो कभी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि CGS सिस्टम क्या होता है, या फिर आपको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में क्या फॉलो होता है और FPS सिस्टम में क्या फॉलो होता है, तो आप इसका जो आंसर है वो इजीली दे पाओगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब जो यूनिट है उसके हमारे पास दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। ठीक है, आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स होती है और आपके पास क्या होती है, ड्राइव्ड यूनिट्स होती है। ठीक है, अब देखो जो यूनिट्स होती है, यूनिट्स किसकी होती है, फिजिकल क्वांटिटी की। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जैसे कि आपके पास लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, स्पीड है। ठीक है, क्योंकि यूनिट के लिए आपके पास फिजिकल क्वांटिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल यूनिट्स है, इससे पहले हम क्या समझेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है हमारे पास, जैसे कि लेंथ, ठीक है, जैसे कि मास, जैसे कि टाइम, जैसे कि टेम्परेचर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और आपके पास आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब इन्हीं 7 फिजिकल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इन्हीं का ही हम क्या देखेंगे, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, ड्राइव को हम थोड़ा बाद में करते हैं। तो अभी हमने ये फिजिकल क्वांटिटी लिख दी। अब हम इसके जो यूनिट है, ठीक है, जो इसके यूनिट है, जैसे जो लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। ठीक है, और मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। ठीक है, टाइम का क्या होगा, सेकंड। ठीक है, टेम्परेचर का क्या होगा, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होगा, कैंडेला। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होगा, मोल। ठीक है, अब ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ये है आपका फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, ये है फंडामेंटल यूनिट्स। अब यही हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में हमारे से पूछा जाता है कि आपको टेम्परेचर का यूनिट बताना है। ठीक है, तो टेम्परेचर का जो यूनिट है वहाँ पे सेल्सियस भी गिवन होगा, केल्विन भी गिवन होगा। ठीक है, 2-3 और भी गिवन होंगे, तो आपको फारेनहाइट गिवन होगा, लेकिन आपको क्या लगाना है, केल्विन, क्योंकि जो SI यूनिट है वो
टेम्परेचर का क्या है, केल्विन है, जिसको कि कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। वैसे ही लेंथ का अगर आपसे SI यूनिट पूछा जाता है तो वहाँ पे सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, ठीक है। अब किसी को नहीं पता होगा तो वो किलोमीटर लगा के भी आ सकता है, सेंटीमीटर लगा के भी आ सकता है, बट SI यूनिट क्या है, मीटर, जिसको कि M से डिनोट करते हैं। मास का है किलोग्राम, टाइम का है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, इसको बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है। जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल करंट को बहुत बार पूछा गया है, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल वाला क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ड्राइव्ड, ठीक है। अब जो ड्राइव्ड है ना, ड्राइव्ड जो मैंने आपको बताया, ठीक है, सेकंड कौन सी देखी थी हमने, ड्राइव्ड। जो ड्राइव्ड है वो फंडामेंटल से ही निकलती है। अब ये कैसे निकलती है, जैसे कि स्पीड देखो, जो स्पीड है हमारी, ये है हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि देखिए जो यूनिट होगा वो किसी फिजिकल क्वांटिटी का ही होगा, ठीक है। तो हमने फंडामेंटल वाला देख लिया, अब ड्राइव्ड वाला देख रहे हैं। अब जो ड्राइव्ड वाला निकलेगा ना वो आपका फंडामेंटल से ही निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस एक तरह से क्या है, लेंथ ही तो है, ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। देखो स्पीड किससे बना आपका, लेंथ और टाइम से। तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का क्या है, सेकंड। तो ये आपके पास क्या आ गया, यूनिट बन गया, ठीक है। इसको हम मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम मीटर पर सेकंड इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों ही ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और ये हमारा है ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। बट यूनिट्स तो हमारे से किसी भी चीज़ के पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रेशर का हो गया, फोर्स का हो गया, तो वो हम आगे करेंगे। बट ये एक बेसिक है जो कि आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा स्पीड, जो स्पीड क्या है हमारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट आया था वो आया था मीटर पर सेकंड। वैसे ही कुछ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है हमारे पास, जिसमें कि प्लेन एंगल, ठीक है, जो प्लेन एंगल है और जो सॉलिड एंगल है, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का होता है स्ट्रे रेडियन, ठीक है। अब प्लेन एंगल जो हमारा है ये एक तरह से जो एंगल होता है वो दो लाइंस के बीच होता है, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होता है, जो हमारा दो प्लेन के अंदर होता है, ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल और उसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन, ठीक है। इसको ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको ड्राइव किया गया है फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है। क्योंकि जो मीटर है, मीटर क्या है हमारे पास, फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। तो रेडियन किसके इक्वल होता है, मीटर अपॉन मीटर के, ठीक है। इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको प्लेन एंगल का जो यूनिट है और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, वन जो एक साइकिल होता है पर सेकंड में, ठीक है, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, जितनी भी ये टर्म्स आ रही है, फोर्स है, प्रेशर है, एनर्जी वर्क है, ये डिफरेंट चैप्टर्स भी है फिजिक्स में, तो वहाँ पे भी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें जस्ट यूनिट्स को रिलेट करना है, यूनिट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का हो गया हर्ट्स, फोर्स का हो गया न्यूटन, ठीक है। अब जो फोर्स है, अगर फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो जो मास है, मास हमने देखा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्स है उसका या तो हमारे पास जो यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या क्या होगा, न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से जो फोर्स है, फोर्स को आप क्या कर सकते हो, या तो अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में न्यूटन होगा
तो न्यूटन उसका आंसर होगा। अगर आपको इस तरह से गिवन होगा तो ये होता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपकी फोर्स की यूनिट्स है। अब प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल भी है और आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर आपके पास क्या होता है, जो प्रेशर होता है आपके पास होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब ये ना बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है यूनिट्स का, अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे। देखिए, फोर्स का जो हमने यूनिट देखा वो क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो एरिया होता है हमारे पास, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो जो ये वाला जो मीटर है, यहाँ से 1 मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल आउट हो गया, फिर जो ये 1 मीटर बचा वो हमारा चला जाएगा ऊपर और यहाँ पे कर देगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो बना आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और आपका एनर्जी का और वर्क का होता है जूल। ठीक है, जूल क्या होता है आपके पास, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी का जो एसआई यूनिट होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे न्यूटन मीटर। ठीक है, एनर्जी का या वर्क का अगर आपसे एसआई यूनिट पूछा जाता है वो होता है न्यूटन मीटर। क्योंकि अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे जो फोर्स का है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर एक्स्ट्रा है तो इसलिए हम यहाँ पर 1 मीटर लगा है, अदरवाइज ये टोटली क्या है, न्यूटन ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इतना जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि ये किस तरह से चल रही है चीज़ें तो आप इनको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है, और अगर तो आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, कुछ और भी हम ड्राइव यूनिट को और देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये कुछ और हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वॉट, और इसको हम जूल पर सेकेंड से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जूल पर सेकेंड इसका यूनिट मेंशन हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें उसका होता है कूलम। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक करंट का पढ़ा था एम्पियर, और इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ पे चार्ज मेंशन है उसका है कूलम। ठीक है, और एम्पियर किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का। अब वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका है आपके पास वोल्ट। देखो, कभी पोटेंशियल डिफरेंस ही आता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब भी वोल्टेज ही होता है, दोनों सेम चीजें हैं, तो इसका जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट। कैपेसिटेंस का फेराड होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ओम होता है, अगेन इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सारी चीजें मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि ये सब चीजें आएगी जब हम फिजिक्स को भी प्रॉपर वे से पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें हमें थोड़ा डिटेल में पढ़नी है, वहां पर भी हम इन चीजों को अगेन पढ़ेंगे। बट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो आपको ध्यान में रखना है, ओम। मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का होता है टेस्ला, पूछा गया एग्जाम में। मैग्नेटिक फ्लक्स भी एग्जाम में पूछा गया है। इंडक्टेंस का होता है हेनरी, और ल्यूमिनियस फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। देखो, हमने ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का पढ़ा था, जो हमने क्या पढ़ी थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी पढ़ी थी, उसका क्या था, कैंडेला। यहाँ पे क्या है, ल्यूमिनियस फ्लक्स, जिसका क्या है, ल्यूमेन। ठीक है, तो इस तरह से और भी है कुछ हमारे पास इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स, जिसका जो मैं लिंक है ना, उसका पूरा का पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, अब हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं जो कि इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। हम देख लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है। ठीक है, या फिर गीगा के बारे में पूछ लिया, मेगा के बारे में पूछ लिया, तो ये प्रीफिक्सेस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि योटा, ठीक है, योटा का क्या मतलब है, 10 to the power 24। ठीक है, वैसे ही जोटा है, एक्सा है, पेटा है, टेरा है। ठीक है, देखो, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो। ठीक है, किलो तो हम यूज करते हैं जो कि 10 to the power 3 होता है।
मेगा को भी यूज़ करते हैं 10⁶, गीगाबाइट्स के बारे में आपने सुना होगा 10⁹, टेराबाइट 10⁻12, वैसे ही पेटा, एक्सा, जोटा एंड योटा भी है। ठीक है, अब ये कैसे इंक्रीज हो रही है, देखो यहाँ पर 3 है, 3 to the 6, 3 3 the 9, मतलब कि +3 हो रहे हैं। ठीक है, किलो में अगर 10⁻3 है तो मेगा जो है वो 10⁶ है, गीगा 10⁹ है, टेरा 10⁻12 है। ठीक है, और हेक्टो होता है 10⁻2। ठीक है, इसका ये मतलब है कि 1 किलो, अगर मैं बोलूँ 1 किलो किसकी इक्वल है, 1 किलो है आपका 10⁻3 के इक्वल है। ठीक है, मतलब कि उसमें 3 आपके पास जीरोज आएंगे। अब जो डेका है वो आपका 10⁻1 है। अब डेसी है, ठीक है, डेसी क्या है 10⁻−1, सेंटी 10⁻−2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल है, ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻−2 मीटर। ठीक है, अगर आप इसको जैसे कि 1 मीटर, तो 1 मीटर किसकी इक्वल हो जाता है 100 सेंटीमीटर के। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर आपको इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, निकालनी है, तो आप इनका यूज़ करके इजीली निकालोगे। उसके लिए आपको क्या समझ में आना चाहिए कि सेंटी क्या होता है, मिली क्या होता है 10⁻³ होता है, माइक्रो क्या होता है 10⁻6 होता है, नैनो टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है, तो जो हमारी जैसे कंप्यूटर की जो चिप्स होती है उसका जो साइज़ है वो नैनो साइज़ होता है अब। ठीक है, तो यानी कि 10⁻9 वो इतना रिड्यूस हो गया हुआ है। पिको 10⁻12, फेमटो 10⁻15, ठीक है, ऑटो 10⁻18। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से इंक्रीज हो रहा था वैसे ही इस तरफ जो साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा भी एक बार देखोगे तो इजीली याद हो जाएगा कि सेंटी सबसे, डेसी सबसे छोटा होता है, उससे छोटा सेंटी होता है, फिर मिली होता है, माइक्रो होता है, नैनो होता है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे हम तो हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये एक इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे जो है वो डिक्रीज हो रही है वैल्यूज़। ठीक है, ये एक तरह से कैलकुलेशन के काम आता है। अगर आपको कन्वर्ट करना हो कि 1 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो या मिलीमीटर से सेंटीमीटर में करो, मिलीमीटर से मीटर में करो, तो उसके लिए जो ये टेबल है ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमें ध्यान में रखनी है, जैसे कि 1 मिलीमीटर कितने मीटर की इक्वल होगा, तो 1 मिलीमीटर होता है आपके पास 10⁻⁻3, क्योंकि मिली जो है वो आपका 10⁻⁻3 की इक्वल होता है। तो 1 मिलीमीटर मीन्स 10⁻⁻3 मीटर की इक्वल। 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2, क्योंकि जो सेंटी होता है वो आपका 10⁻⁻2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर की इक्वल। और 1 किलोमीटर, किलो किसकी इक्वल होता है, किलो आपका होता है 10⁻3 मीटर, 10⁻3 के इक्वल। तो 1 किलोमीटर होगा आपका 10⁻3 मीटर। वैसे ही मेगा होता है 10⁻6 के इक्वल। ठीक है, गीगा होता है 10⁻9 के इक्वल। ठीक है, वैसे ही अगर हम जैसे सेंटी, मिली, ठीक है, इसमें भी आपके पास नैनो होता है, माइक्रो होता है, जो कि अभी हम देखेंगे। ठीक है, और जो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको डिनोट करा जाता है, एक के ऊपर ये बिंदी सी लगी है और ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। ठीक है, और ये हम यूज़ करते हैं स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जैसे कि वेवलेंथ की डिस्टेंस हो गई या फिर जो एटम होते हैं उनके बीच का जो रेडियस होता है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए। मतलब कि जब हमें स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नैनोमीटर, ठीक है, नैनो मतलब 10⁻⁻9, 10⁻⁹। ठीक है, ये नैनो चिप्स आजकल हम देखते हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन है या फिर कंप्यूटर्स में है, उसमें नैनो चिप्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो जो नैनोमीटर है, ठीक है, जो CPU में ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, उनका जो अगर उनको हमने मेजरमेंट लेना है तो वो हम नैनोमीटर में करते हैं। ठीक है, माइक्रोन 10⁻⁻6, इसको हम ये जो म्यू बोलते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम सेल साइज को मेजर करने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब आता है अगेन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट
से आप क्या समझते हो, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है, आपको चॉइस में भी आ सकता है। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, पहले तो आपको देखना है कि ये कितने मीटर के इक्वल है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, या फिर ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही सेम चीज़ें हैं। तो 1.496 या फिर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के इक्वल होता है आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसका यूज इसको करते हैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो जो आपके अर्थ का और जो सन का एवरेज डिस्टेंस है, उसको मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि ये हमारे सोलर सिस्टम के लिए ही यूज़ करते हैं हम इस यूनिट को, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को, ठीक है। क्योंकि जो पार्सिक है, पार्सिक जो है वो भी हमारा यूज़ होता है, लेकिन उसको हम यूनिवर्स के लिए कहीं के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये हमारे अपने सोलर सिस्टम के लिए यूज़ होता है। तो ये क्या किस लिए हम यूज़ करते हैं? जब हमें किसकी डिस्टेंस मेजर करनी है? अर्थ और सन की, ठीक है। तो उसके लिए हम जो यूनिट का यूज़ करेंगे वो होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आता है लाइट ईयर, अगेन इंपॉर्टेंट है बहुत। लाइट ईयर, जो 1 लाइट ईयर है आपका, वो होता है 9.461 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के इक्वल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो लाइट ईयर है वो होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ठीक है। और जो लाइट ईयर है वो एक तरह से जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 जूलियन ईयर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है जो लाइट एक साल में, ठीक है, उसको जो मेजर करते हैं वो करते हैं हम, उसको मेजर करने का यूनिट है लाइट ईयर, ठीक है। अब ये जूलियन ईयर जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, जूलियन ईयर ये क्या चीज़ है? ये एक तरह से आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। और जो हमारा पूरे साल के जो डेज होते हैं, जैसे 365.25 डेज होता है, जो पूरा साल का जो हमारा एक चक्र है, ठीक है, डेज का, ठीक है। और अगर हम सेकंड्स की बात करें तो वो कितने होते हैं? 86400 सेकंड्स। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो सेकंड्स है हमारे पूरे के पूरे साल में, वो आपको निकल के आएंगे 86400 सेकंड्स, ठीक है। तो ये हमारा लाइट ईयर है कि लाइट ईयर होता है आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 जूलियन ईयर, या फिर लाइट इन 1 ईयर भी आप कहीं कहीं देखोगे, ठीक है। इसका ये जो मीटर में इसका जो डिस्टेंस गिवन है ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लर्न करने पड़ेंगे आपसे। ये आपको ने अगर कोई एग्जाम्स दिए हैं तो आपको याद आया होगा कि कहीं ना कहीं तो ये ज़रूर पूछेगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पार्सिक। सो जो पार्सिक यूनिट है उसका यूज़ किसके लिए करते हो आप? लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। जब लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना होता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनके बीच में अगर हमें और हमारी अर्थ के बीच में कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो वो हम करते हैं पार्सिक से, ठीक है। अब जो 1 पार्सिक होता है वो 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लाइट ईयर वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मीटर वाला भी देख लेना कि 3.0857 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, ठीक है। अब ये तो थी हमारी जो लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो हमारी कुछ यूनिट्स थी, ठीक है। अब जो एग्जाम में पूछी गई है किसी ना किसी कोई स्टेट सर्विसेज का एग्जाम हो गया, ठीक है, तो वो है डबसन, ठीक है। इस तरह की यूनिट्स ना आपको कहीं मिलेगी नहीं। तो ये डबसन है, ये जो यूज़ होती है ये आपकी होती है ओजोन लेयर की जो थिकनेस है, ठीक है, उसको जिस यूनिट में मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं डबसन। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि किसी ना किसी आपके स्टेट की पीसीएस में पूछा गया है। क्यूसेक, क्यूसेक आपका यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए फ्लो रेट ऑफ वाटर। जो वाटर का जो फ्लो रेट होता है उसको जो मेजर किया जाता है उसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है? क्यूसेक में मेजर किया जाता है। रिक्टर स्केल, ठीक है, जो रिक्टर स्केल होती है वो आपका जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का,
उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैसे ही सिस्मोग्राफ भी होता है, वो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक और स्केल होती है, मार्कली स्केल बोलते हैं, वो भी अर्थक्वेक से ही रिलेटेड होती है। अगर किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसका मुझे आंसर देना। ठीक है, नॉटिकल माइल्स, ये आपका जो सी में जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो हमारा यूनिट है वो है। ठीक है, नॉट है आपका जो स्पीड ऑफ शिप को मेजर करता है, उसको नॉट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछी गई है वो हमने कवर की है। ठीक है, और भी यूनिट्स है जो कि अभी बची है, लेकिन उसको हम कैसे कवर करेंगे, उसको हम कवर करेंगे MCQ फॉर्म में, क्योंकि जो ये यूनिट्स वाला जो चैप्टर है, ठीक है, अब यूनिट्स तो देखो हम हर एक चीज़ में पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, हम बायो में भी कुछ जगहों पे यूज़ होती है। ठीक है, हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ मैं बताने की कोशिश करूँगी जो इम्पोर्टेंट होगा। बट यहाँ पर जो हमने पढ़ा है वो ऑलमोस्ट सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। सो कुछ MCQs देख लेते हैं अब। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, देखो हर टॉपिक के बाद आपको MCQs को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जो MCQs है, या तो आप कोई बुक ले लो जो कि MCQ से आपकी रिलेटेड हो, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो MCQs है वो गिवन हो। ठीक है, या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं हमारे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो कि किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जो ये मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये भी प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी स्टेट जो एग्जाम्स रहते हैं वहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किसी कमीशन ने इनको पूछा है अपने एग्जाम्स में। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन द फॉलोइंग विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि दो तरह की हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी और जो यूनिट्स होती है वो रहती है, फंडामेंटल होती है और ड्राइव्ड होती है। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल है वो सिर्फ 7 ही है। ठीक है, जो 7 है उसमें आपके पास क्या है, मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जो इलेक्ट्रिकल करंट है ये हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है द यूनिट ऑफ पावर इज। पावर का जो यूनिट है वो होता है वॉट। ठीक है, जो हर्ट्स है वो रहता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, आपका जो वोल्ट्स है वो रहता है पोटेंशियल डिफरेंस का या फिर वोल्टेज का। ठीक है, न्यूट्रॉन हमारा कोई इस तरह से इलेक्ट्रिक वो नहीं है, यूनिट नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो पावर का जो यूनिट है वो क्या है, वॉट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर अगेन पावर का है वॉट। ठीक है, यहाँ पे है आपसे पूछा हुआ यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, देखो किसी ना किसी एग्जाम में स्टेट कमीशन ने इनको पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द यूनिट ऑफ वर्क का जो यूनिट है वो होता है जूल। ठीक है, तो ये भी इजी है। अब ये यूनिट ऑफ एनर्जी भी है। ठीक है, जूल आपका वर्क का भी होता है और एनर्जी का भी होता है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्स का होता है, हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर है हर्ट्स किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का। अब देखो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो आपका होता है ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ओम मीटर नहीं है इसीलिए यहाँ पर स्टार लगा है, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी का होता है वो होता है आपका ओम मीटर। ठीक है, जो फेराडे होता है ये होता है कैपेसिटेंस का। ठीक है, ये होता है कैपेसिटेंस का आपका। वोल्ट्स होता है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर आप इसको बोलोगे वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज का। एम्पियर जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट का। जो ओम होता है, ओम आपका यूनिट होता है रेजिस्टेंस का। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इन सबको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ और भी हम देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि ओम मीटर मैंने आपको पहले बताया किसका है, रेजिस्टिविटी का। ठीक है, हमने अभी देखा था रेजिस्टेंस का क्या है, ओम है। ठीक है, और आपका कंडक्टेंस का क्या है, कंडक्टेंस का जो आपका यूनिट है वो है आपका फेराडे। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का है ओम मीटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेजिस्टिविटी। ओम मीटर जो है, जो रेजिस्टिविटी है उसको ओम मीटर में मेजर किया जाता है।
अब आता है लाइट ईयर। लाइट इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है आपका डिस्टेंस का यूनिट है। देखो जो लाइट ईयर है आपको लगेगा कि टाइम से रिलेट कर रहा है, ये कुछ ऐसा है, नहीं। जो लाइट ईयर है ये आपका एक डिस्टेंस बोलो या फिर लेंथ बोलो, उसका यूनिट है। लाइट ईयर क्या है आपका? यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। एक साल में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको जो मेजर किया जाता है वो क्या जाता है लाइट ईयर में। एक लाइट ईयर जो है वो आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स की। आजकल हम एग्ज़ाम में जैसे लिस्ट 1 लिस्ट 2 के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलते हैं। आजकल एग्ज़ाम में हम जो क्वेश्चंस देखते हैं वो लिस्ट 1 लिस्ट 2 के ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको 3-4 यूनिट्स दे रखी होती है, क्वांटिटीज़ दे रखी होती है, उनको मैच करना होता है। तो जैसे कि वॉट है, ठीक है, जो वॉट है आपका, वॉट को आप किस में मेजर करोगे, ठीक है, वॉट किसका यूनिट होता है, वॉट को मेजर नहीं किया जाता, वॉट तो ऑलरेडी एक यूनिट है, ठीक है। तो पावर जो है, पावर को मेजर किया जाता है वॉट में, ठीक है। वैसे ही नॉट, ठीक है, जो नॉट है ये आपका यूज़ होता है स्पीड, जो शिप की जो स्पीड होती है उसको मेजर करने के लिए। नॉटिकल माइल, नेविगेशन और कैलोरीज, जो हीट है उसको मेजर किया जाता है कैलोरीज में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगेन फिर से है, जैसे वॉट है तो सबसे पहले आप उनको करिएगा जो कि आपको कंफर्म होते हैं। जैसे वॉट पावर है, ठीक है, जो करंट है उसको एम्पियर में मेजर किया जाता है, ठीक है, जो वर्क है उसको जूल में किया जाता है, और जो वोल्ट है उसको जो वोल्ट आपका जो यूनिट है वो किसका होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, या फिर आपका कहीं कहीं पे वोल्टेज, जो वोल्टेज है वोल्टेज को भी वोल्ट में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो कुछ और क्वेश्चन, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। अब डेसिबल, डेसिबल आपका जो यूनिट है वो क्या है, जो इंटेंसिटी होती है साउंड की उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, आपसे नॉट करेक्ट पूछा है। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर आपका पावर का यूनिट है, बिल्कुल ठीक है। नॉटिकल माइल आपका यूनिट ऑफ नवल डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है। सेल्सियस आपका यूनिट ऑफ हीट, हीट का नहीं होता है, ये आपका किसका होता है, टेम्परेचर का होता है, ठीक है। तो आपका जो डी है वो आपका गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो सेल्सियस है उसमें सेल्सियस क्या मेजर करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। अब जो हीट है देखो, कैलोरीज जो होती है वो हीट को मेजर करने के काम आती है, किलो कैलोरी, किलो जूल, ठीक है। लेकिन जो वॉट है, वॉट किसका है, पावर का है। तो इसीलिए जो गलत है वो क्या है आपका, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। अब हीट सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हो, अर्ज हो गया, कैलोरी हो गया, जूल हो गया, ये सब आपके हीट के यूनिट है, ठीक है। अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, बहुत ही सिंपल है। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, अब देखो पिको किसके लिए यूज़ होता है, 10⁻⁻12 के लिए, ठीक है। तो पिको मीन्स 10⁻⁻12, तो इसलिए जो सी है इसका वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे और भी गिवन है, जैसे पिको, माइक्रो, माइक्रो होता है 10⁻⁻6, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फेमटो होता है 10⁻⁻15, ठीक है। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग, पास्कल से आप क्या मेजर करते हो, पास्कल आपका यूनिट है प्रेशर का, ठीक है। पास्कल किसका यूनिट है आपका, प्रेशर का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो 1 पास्कल है वो आपको होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, या फिर आप इसको 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी है जब हमने इसको कॉन्सेप्ट समझा इसका, तो वहाँ पर भी मैंने आपको ये चीज़ बताई है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे हमने जो देखा था कि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर की इक्वल होता है, तो यहाँ पर यही है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, ठीक है, प्रेशर का जो यूनिट है वो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने इस तरह का कहीं पे भी नहीं देखा है, तो ये ई, क्योंकि जो प्रेशर का जो यूनिट अगर इस तरह से हम फॉर्म करेंगे तो आपका रहेगा किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, तो ये आपका होता है प्रेशर का यूनिट। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उसका होता है बार। ठीक है, जो बार है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, प्रेशर का। अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूनिट है वो आपका है बार। ठीक है, अब 1 बार कितने पास्कल के इक्वल होता है, 1 बार आपका 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, क्योंकि जो प्रेशर है, प्रेशर को मेजर किया जाता है पास्कल में, और 1 बार जो है वो है बार होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट, और 1 बार आपका 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। अगर हम बात करते हैं 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, तो होता है का 1.0 बार के इक्वल। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, कि इनमें से जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, फोर्स और प्रेशर, इसमें किसका जो डज नॉट हैव यूनिट, किसका यूनिट नहीं है। ठीक है, तो यूनिट की अगर हम बात करें तो आपका स्ट्रेस का यूनिट होता है, फोर्स का भी होता है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, प्रेशर का भी होता है। देखो स्ट्रेन क्या होता है, जो कि आपका यूज होता है किसी ठीक है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो स्ट्रेन इसका सही आंसर है। स्ट्रेस का भी यूनिट होता है, ठीक है, आपका फोर्स का भी यूनिट होता है, ठीक है, आपका प्रेशर का भी यूनिट होता है। ठीक है, जो यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर इज पास्कल, ठीक है, और जो फोर्स है उसका होता है न्यूटन। स्ट्रेन का क्या काम होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट की या किसी मैटर की जो साइज और जो शेप होता है उसको चेंज करने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ करते हैं, उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, कि जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का या किसी मैटर का जो साइज है या उसकी जो शेप है उसको चेंज करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स का जो हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम स्ट्रेन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये तो लर्न करने वाला फैक्ट है। 159 लीटर एग्जैक्टली हम देखते हैं तो 158.9873 लीटर की इक्वल होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज, अब आपको इन चारों में सबसे छोटी यूनिट को बताना है कि लेंथ की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। माइक्रोन होता है 10⁻⁶, नैनो 10⁻⁹, आंग्स 10⁻⁻10, फेमटो फर्मीमीटर 15। तो ऑब्वियसली 10⁻⁻15। ठीक है, जितना माइनस में आप जाओगे उतना ज़्यादा जो नंबर है वो छोटा होता जाएगा, इसलिए फर्मीमीटर इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये आपका जो है लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, क्यूजेक हो गया, बाइट हो गया। ठीक है, देखो जो क्यूजेक होता है वो फ्लो होता है जो वाटर का, उसको मेजर करने के लिए होता है। जो बाइट है ये हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। जो प्रेशर है ये आपका पास्कल का होता है। अर्थक्वेक जो है इंटेंसिटी, उसके लिए आप रिक्टर स्केल का यूज़ करते हो। ठीक है, रिक्टर स्केल आपका अर्थक्वेक के लिए हो गया, बार आपका हो गया प्रेशर के लिए, और क्यूजेक था रेट ऑफ फ्लो, और बाइट हो गया कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो आंसर है बी है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूजेक, हमने अभी देखा फ्लो ऑफ वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है एटमॉस्फेयर में, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डबसन। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, ये पीसीएस में भी पूछा है देखो। और डबसन किसके लिए यूज़ होता है, थिकनेस होती है जो ओजोन लेयर की, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड थे आपके यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से। देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज ज़रूर सॉल्व कर लिया करो। उससे क्या होता है कि आपको ये एक तो ये चीज़ समझ आती है कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे हमने बैरल देखा इसमें। ठीक है, वो आपको नहीं कहीं पे मिलेगा, ये फैक्ट है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने न्यू पढ़ा यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ न्यू चीज़ें ज़रूर आपको जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, या फिर जितने भी अदर स्टेट के जो कमीशन के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं, ठीक है, उनको भी सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप एचएस दे रहे हो तो आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, आपको अदर स्टेट्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, और
हिमाचल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए उनको सॉल्व करके जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड चैप्टर, जो कि आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर कोई और न्यू क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, या आपको दिखा है कि नहीं ये कुछ नया है, ठीक है, आपको उसका आंसर नहीं आता है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसको लिख के भेज सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका आंसर देने की। और इस तरह से हम अपने पूरा जो साइंस की जो टॉपिक्स है उसको कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 करके। और डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जो साइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट आपने देखा होगा कि साइंस के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा ये पूरा का पूरा सेशन। थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।